Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Students, in today's live lecture of Maths Magic, as you know, we have started chapter number 6, Be My Multiple, I Will Be Your Factor. So let's start with the video lecture. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट 89 पेज नंबर तक कर दिया था. आज हम 91 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, वहाँ पे डाइस गेम दिया है 90 नंबर में, वो करना नहीं है हमको. ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ ओनली अ गेम. ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं. इसमें जो टॉपिक है वो आपका कॉमन मल्टीपल का स्टार्ट हुआ है. थिंक ऑफ ए नंबर, आपको कोई नंबर सोचना है. इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो आपको उसको रेड सर्कल में लिखना है, और अगर वो 5 का मल्टीपल है तो उसको आपको ब्लू के सर्कल में लिखना है. ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल्स लिखने हैं. तो 3 का मल्टीपल, 3 के मल्टीपल्स आपको यहाँ लिखने हैं. तो 3 के कौन से मल्टीपल, पूरा 3 का टेबल आ जाता है उसके अंदर. ठीक है, और 5 के मल्टीपल में पूरा 5 का टेबल आ जाते हैं. 3 1 3 3 2 6 3 9 3 4 12. ठीक है, पर इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है. जब आप 3 के मल्टीपल लिख रहे हो ना, यहाँ पे जब आप 3 के यहाँ पे मल्टीपल लिख रहे हो ना, तब आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके और इसके दोनों मल्टीपल सेम नहीं लिखने. जैसे आपने यहाँ पे 15 लिख दिया, 3 5 15, तो आप यहाँ पे 15 नहीं लिख सकते. ठीक है, तो दोनों के मल्टीपल अलग अलग होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ 3 ले लेती हूँ और यहाँ पे भी 3 ले लेती हूँ. ठीक है, तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12. 12 नहीं लेंगे हम, 3 5 15, 3 6 18. मैंने 18 ले लिया. ठीक है, अब यहाँ पे मैं 15 मैं नहीं ले सकती क्योंकि वो 5 में आ जाएगा. ठीक है, तो और 5 वाला मैं नहीं लूंगी. ठीक है, 5 में भी 3 5 15, 5 3 15 आएगा, तो इसमें भी दोनों में आते हो ना जो मल्टीपल, वो हमको नहीं लेने हैं. ठीक है, 5 2 10, 5 4 20 एंड 5 5 25. तो मैंने 3 3 मल्टीपल ले लिए. अब इसमें आपको क्वेश्चन नीचे पूछा है. अब यहाँ पे एक बॉय है, वो क्या बोल रहा है, वेयर टू आई राइट 15. अब उसका एक कंफ्यूजन है कि मैं 15 नंबर कहाँ लिखूँ, क्योंकि वो दोनों का मल्टीपल है. 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, पर मैं उसको कहाँ लिखूँ, तो वो हम इस पर्पल वाले में लिखेंगे. 3 और 5 के जो मल्टीपल है ना, उसको पर्पल में लिखेंगे. ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल. क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल, जो 3 के टेबल में भी आते हैं, 5 के भी टेबल में आते हैं. 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, वो है आपका 15 एंड 30. देखो कैसे, 3 5 15 एंड 5 3 15. ठीक है, दोनों के मल्टीपल है, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे और 30. 3 10 30 एंड 5 6 30. तो ये भी दोनों का हो रहा है. ठीक है, ये भी दोनों का हो रहा है, तो ये भी हम लिख देंगे, 15 एंड 30 लिख देंगे ना. यहाँ पे बोला है इन नंबर्स को हम कॉमन बोलते हैं. जो कॉमन होते हैं मतलब वो 3 में भी हो रहे हैं और 4 में भी मल्टीपल हो रहे हैं. ठीक है, थिंक इफ यू राइट द नंबर दैट द मल्टीपल कॉमन टू 3 and 5 इन द पर्पल पार्ट, then will they still be both in red and blue circle, which is the smallest among this common multiple. अब इसमें दोनों जो मल्टीपल दिए हैं ना, जो 3 के भी है 5 के भी, उसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो छोटा 15 है. ठीक है, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे. ठीक है, 15 छोटा है. रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर 2 and 7. अब इसको रिपीट, गेम को फिर से रिपीट करना है 2 and 7 से, और ये आपको होमवर्क में करना था. ठीक है स्टूडेंट, नाउ हम 92 पेज नंबर पे आ जाते हैं हमारे. ठीक है, 92 पेज नंबर पे क्या बोला है, रिपीटिंग द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 5 इन द सर्कल, ओनली देयर मल्टीपल. ठीक है, सिर्फ उनके मल्टीपल. जैसे 4 का मल्टीपल तो 4 में ही होना चाहिए, 6 में रिपीट नहीं होना चाहिए. 6 का है तो 6 में होना चाहिए, 5 है तो 5 का होना चाहिए. ठीक है, तो देखो 4 का देखते हैं. ठीक है, तो अभी 4 में आपको ये ध्यान रखना है कि 4 में जो मल्टीपल लिख रहे हो वो 12 में भी नहीं होना चाहिए. तो वो जो आप मल्टीपल लिखोगे ना, वो 4 के टेबल में भी होना नहीं, 6 के टेबल में नहीं होना चाहिए, 5 के टेबल में नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसे मैं नंबर देखती हूँ, जैसे मैं नंबर ले रही हूँ 4 3 12 एंड 6 2 12. ठीक है, तो दोनों में आ रहा है, 12 दोनों में आ रहा है. ठीक है, तो 12 हम नहीं ले सकते, 12 को कैंसिल कर दो. ठीक है, और ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 में भी आएगा 6 में भी आएगा, तो वो नंबर हम वो मल्टीपल हम लेंगे नहीं. तो हम लेंगे 4 1 4, जो 4 6 में नहीं आता. 4 2 8, तो 6 में 8 भी नहीं आता. ठीक है, एंड 4 4 16, 16 में 16 6 में भी नहीं आता. ठीक है, तो 6 का लेते हैं हम. 6 1 6, 6 2 18. ठीक है, सॉरी 6 1 6, 6 3 18. तो ठीक है, तो 18 है वो 4 में नहीं आता है. ठीक है, 18 4 के टेबल में नहीं आता है. एंड 6 7 42, तो 42 भी 4 के टेबल में आता नहीं है. ठीक है, तो ये हमने कर दिया. पहले हमने क्या कर दिया, 4 का लिख दिया, 6 का लिख दिया, 5 का लिखते हैं. ठीक है, 5 1 5, तो 5 दोनों में नहीं आता. 5 में 4 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता. अब 5 2 10, तो 10 4 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता. अब 15, तो 5 3 15 एंड 5
5 3 से 15, ठीक है। तो 15 ना 4 में आता है ना 6 में आता है, ठीक है। तो तीनों नंबर लिख दिए। अब इसमें पूछा है, इसमें आपको बोला है जो 5 और 6 का आपने लिखा है, 5 और 6 के जो मल्टीपल लिखे हैं तो उसको आपको ग्रीन पार्ट में लिखना है, ठीक है। इन दोनों के कॉमन आपको क्या लिखना है, कॉमन मल्टीपल आपको किस में लिखना है, ग्रीन वाले में। तो कॉमन कौन से जो दोनों में आते हो, तो देखो 30, तो 5 6 30 एंड 6 में 6 5 30, ठीक है। तो दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। 30 जो है वो 5 के टेबल में भी आ रहा है और 6 के टेबल में भी आ रहा है, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। 30 दोनों का मल्टीपल है, ठीक है, 6 का भी है 5 का भी। अब दूसरा है 60, ठीक है। तो 5 के टेबल में भी 60 आता है, ठीक है। 5 12 60 एंड आप बोलोगे मैम अभी 12 का हमको तो 10 तक के टेबल आता है, तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करके देखो, ठीक है। तो 5 को 6 से डिवाइड करो, 5 1 5, ठीक है, 1, तो 5 2 10, ठीक है। तो यहाँ पे जब नील हो जाएगा ना, इसका मतलब आपका जो टेबल है वो उसका मल्टीपल हो सकता है। ओके, तो देखो 30 एंड 60 आ गया, 60 5 के टेबल में भी आएगा और 6 में तो आता ही है, 6 10 30, ठीक है। अब आपके जो 4 और 6 के मल्टीपल है ना, वो आपको ऑरेंज पार्ट में लिखने हैं, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 4 3 12 एंड 6 2 12, और दूसरे दोनों में कॉमन क्या है, 4 6 24 एंड 6 4 24, तो आ गया 12 एंड 24। अब आपका जो तीनों का कॉमन निकालना है, अब आपको क्या करना है, 4 का 5 का एंड 6 का तीनों का कॉमन निकालना है, उसको ग्रे में लिखना है, ठीक है। तो आप जब 60, तो आपका जो कॉमन है ना वो इसका 60 होगा, ठीक है। 4 के टेबल में 60 आता है, 6 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। तो आप बोलोगे मैम 60 कैसे आता है, तो हम देखो इसको डिवाइड करके देखते हैं। उसका आपको जो नीचे जो आंसर आएगा ना वो 0 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर 0 0 आ जाएगा ना, इसका मतलब वो तीनों के टेबल में आता है। तो 4 के टेबल में 60 कब आएगा, तो देखते हैं, 4 1 4 2, ठीक है। तो 4 5 20, ठीक है। तो 4 के टेबल में भी आता है 60। अब हम निकालेंगे 5 का, ठीक है। तो 5 1 5, हमने 5 का निकाला ही था, ठीक है, मैंने आपको 5 का निकाल के ही दिया था। तो क्या आता है, 5 के टेबल में भी 60 आता है। अब 6 का देखते हैं, ठीक है। अब 6 का देखते हैं, 6 में तो आता ही है 6 10 60, ठीक है, वो तो आपको पता ही है 6 10 60 आता है। ओके, तो इसमें हमने क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल क्या लिखेंगे, 60। अब इसमें पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 5, ठीक है। 4 6 5 का कॉमन कौन सा है, तो 60 एंड 120, ठीक है, 60 एंड 120 दोनों का कॉमन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट पजल बोला है, इसमें एक पजल दिया है जिनको हमको ओरली करना है। सुनीता टुक सम टैमरिंड इमली सीड, सुनीता ने कुछ इमली के बीज लिए, ठीक है, टैमरिंड सीड मतलब इमली के बीज लिए, और उसने ग्रुप बनाया, 5 5 का ग्रुप बनाया। फिर उसने देखा कि एक बीज रह जाता है, फिर उसने फिर से ग्रुप बनाया 6 का, तो भी उसका एक बीज रह जाता था, हमेशा ग्रुप के बाहर निकल जाता था। और जितनी बार वो जितने सीड का ग्रुप बनाते थे ना, उतनी बार एक सीड उसका बच ही जाता था। तो वो ऐसा क्यों होता था स्टूडेंट, क्या वो किस तरीके से पैर बना देते हो कि उसका जो बीज है ना हमेशा एक बीज रह जाता था, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था लाइव लेक्चर में, जैसे 60 होता है, ठीक है। तो 60, तो अभी 60 किसका कॉमन है, 4 का भी कॉमन है, 5 का भी कॉमन है, 6 का भी कॉमन है। तो उसने जब 4 का ग्रुप बनाया, ठीक है, जब उसने पहले उसने 5 का ग्रुप बनाया, फिर उसने किसका ग्रुप बनाया, उसने 6 का ग्रुप बनाया, और लास्ट में 4 का ग्रुप बनाया। तो इसने सारे ग्रुप बनाया ना, तो उसका जो है ना वो 60 आना चाहिए, ठीक है, 60 आना चाहिए। तो उसका एक सीड रह जाता है, उसका हमेशा एक सीड रह जाता है। तो वो सीड कितने होंगे टोटल, अगर ये इस तरीके ग्रुप बनाती है तो इसका अगर ग्रुप बना रही है तो 60 हो जाते हैं। तो ग्रुप बनाने के बाद उसका 60 हो जाता है, तो उसमें हमेशा एक बीज क्यों रह जाता है, तो वो कितने बीज होंगे जो एक बीज हमेशा रह जाता है, तो 61 होंगे। कैसे होंगे, 61। क्यों 61 होंगे, आप बोलोगे मैम 61 क्यों बीज है, आपने कैसे बता दिया कि 61 होंगे। तो स्टूडेंट जो जब भी आप है ना 60 को 5 से 4 से एंड 6 से डिवाइड करोगे, तो हमेशा जब भी ऐसे डिवाइड करने में इस तरीके से एक नंबर बच जाता है। जब आप डिवाइड करोगे ना इसको, तो हमेशा 1 नंबर बच जाएगा, तो आपका जो 1 बचेगा ना वही इसका एक्स्ट्रा सीड है जो हमेशा रह जाता है। तो कितने सीड्स होते हैं, हमेशा 61 होते हैं, ठीक है, इसलिए हमेशा सीड्स बच जाते थे। मोर टैमरिंड सीड, ठीक है, मोर टैमरिंड सीड, और भी ज्यादा टैमरिंड सीड से हमको ये करना है। अमीनी इज अरेंजिंग 12 टैमरिंड सीड, अमीनी है ना 12 टैमरिंड सीड को अरेंज कर रही है, और वो उसका एक रेक्टेंगल बना रही है, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना रही है। देखो यहाँ पे खेल रही है वो रेक्टेंगल बना के, रेक्टेंगल बन रहा है इसका, देखो इस तरीके से रेक्टेंगल बन रहा है। अब उसको और रेक्टेंगल बनाने, 12 टैमरिंड सीड से उसको और रेक्टेंगल बनाने, तो वो कितने रेक्टेंगल बना सकती है, ठीक है, उसको 12 ही यूज करने। तो देखो पहले वो क्या करेगी, पहले वो यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप बनाएगी, ऐसा रेक्टेंगल बनाएगी, फिर वो ऐसा बनाएगी, फिर वो कैसा रेक्टेंगल बनाएगी, वो कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल बनाएगी, ठीक है।
तो ऐसे रेक्टेंगल वो बनाएगी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, उसको अलग अलग तरीके से रेक्टेंगल बनाना है, उसको 12 टैमरिन सीड उसमें फिट भी करने हैं। तो कैसे करेगी वो, तो 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ले लेगी और यहाँ पे 3 ले लेगी, 4 4 4 3 3 3 3, ठीक है। तो इस तरीके से 4 3 12, 6 2 12, 3 4 12, तो इस तरीके से वो इसके ग्रुप बना सकती है, ठीक है, 12 टैमरिन सीड के। और उसको अगर 15 सीड मिल जाते हैं तो वो कितने रेक्टेंगल बना पाएगी, तो 5 3 15, एक तो 5 का बना देगी, ठीक है, एक क्या बना देगी, 5 का बना देगी, एक इस तरीके से बना देगी वो रेक्टेंगल, ठीक है। और दूसरा रेक्टेंगल कैसे बनाएगी वो, दूसरा रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बना देगी, एक दूसरा इस तरीके से रेक्टेंगल बना देगी, ठीक है। तो 5 3 15 एंड 3 5 15। कलरिंग द ग्रिड, अब आपको ये ग्रिड को कलर करना है। इन द ग्रिड हियर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इज ड्रॉन। ये ग्रिड पूरा 20 बॉक्स का है। उसका जो रेक्टेंगल का विड्थ है ना 2 बॉक्स का, ये जो 2 बॉक्स का विड्थ है ना, विड्थ मतलब चौड़ाई, उसकी जो चौड़ाई है ना वो 2 बॉक्सेस की है। कितने की है, 2 बॉक्सेस की। और उसकी जो लंबाई है ना वो कितने बॉक्सेस की है, 10 बॉक्सेस की। तो आपको उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ कितनी हुई, अगर ये विड्थ है तो उसकी लेंथ कितनी हुई, देखो काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो उसकी विड्थ कितनी हुई, 10 हुई, ठीक है। 10 उसकी लेंथ है, सॉरी 10 उसकी क्या है, लेंथ है, और उसकी विड्थ कितनी है, 2 है, ठीक है। उसका पेरीमीटर फाइंड कर लेने का है आपको। कलर है रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इन सम अदर वे। आपको जो 20 बॉक्सेस बनाने हैं उसको कुछ अलग अलग तरीके से आपको कलर फिल करना है, ठीक है। तो पहले देखो, जो हमने ये 5 3 15 वाला बनाया है ना, उसका फाइंड आउट करना है। 5 3 15 मैंने बनाया था, तो उसका पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसका बोला है इसके अंदर, अगर जो आपने ये वाला अपने ने जो कलर किया था ना, ये वाली जो आपने ने कलर किया था, इसमें बोला था उसको बनाना है, और इसमें आपको मैंने बोला था आपको कलर भी करना है इसको। तो इसमें आपको बताना है, इसकी जो लेंथ बतानी है और इसकी विड्थ बतानी है। तो स्टूडेंट इसकी विड्थ कितनी है, 1 2 3 4, विड्थ उसकी कितनी है, 4 है, और उसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, उसकी लेंथ है 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो पार्ट को हमने कलर किया है ना, जो रेक्टेंगल को हमने कलर किया वो किया है, लेंथ 5 लिए और विड्थ अपने 4 लिए, ठीक है। अब ये होमवर्क आपको करना है। और कौन से तरीके से आप ये 20 बॉक्स का रेक्टेंगल बना सकते हो, ठीक है। जैसे हमने 15 का बनाया ना, वैसे आपको 20 का बनाना है, ठीक है। उसकी लेंथ भी लिखनी है, उसकी विड्थ भी लिखनी है। आप ऐसे कौन से बना सकते हो, लेंथ और विड्थ नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो आप कैसे कैसे तरीके के रेक्टेंगल बनाना सकते हो, एक 4x5 का बना सकते हो, 2x10 का बना सकते हो, 5x4 का बना सकते हो, 10x2 का बना सकते हो, 20x1 का बना सकते हो। कैसे भी करके आपको 20 बॉक्स बनाने, ठीक है। तो देखो 4 5 20, 2 10 20, 5 4 20, 10 2 20 एंड 21 20, और इसको कलर भी फिल करना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं बैंगल्स। देर आर 19 बैंगल्स ऑन द रोड, ठीक है, 19 बैंगल रोड पे है। मीना इज ट्राइंग टू ग्रुप देम। मीना कोशिश कर रही है इसको ग्रुप करने के लिए। तो उसने कुछ ग्रुप बनाए, 2 का 3 का 6 का एंड 18 का, उसने ऐसे ग्रुप बनाए। और एक भी बैंगल उसने छोड़ी नहीं ग्रुप बनाने में, सब अच्छे अच्छे ग्रुप बना दिए उसने, ठीक है। तो उसने इस तरीके से ग्रुप बनाया, और एक भी बैंगल, तो उसने अगर उसको बनाने हैं, उसको कितने ग्रुप बनाने हैं, तो उसकी एक एक बैंगल का कितना ग्रुप बनेगा, एक एक बैंगल का, अगर उसको एक एक बैंगल का ग्रुप बनाना है, ठीक है, कितना बनाना है उसको, एक एक बैंगल का ग्रुप बनाना है, तो उसको कितने बैंगल चाहिए होंगे उसको, उसके लिए एक एक बैंगल के ग्रुप के लिए, तो 18 बैंगल चाहिए। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 बैंगल चाहिए उसको 18 ग्रुप बनाने के लिए, ठीक है, अगर एक एक बैंगल का ग्रुप बना रही है। अब ये इसको टेबल को आपको कंप्लीट करना है, अलग अलग बैंगल दिए, ठीक है। और फॉर ईच नंबर सी व्हाट डिफरेंट ग्रुप कैन बी मेड, और कौन से ग्रुप बन सकते हैं। अगर आपके पास 18 बैंगल है तो आप उसको किस किस तरीके से ग्रुप बना सकते हो। तो देखो आपको देखना है, इसमें आपको क्या सिंपल करना है, 18 किन किन के टेबल में आते हैं, बस आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। 18 किन किन के टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में। 1 में तो सारे नंबर है ना, 1 के टेबल में तो आते ही है, सारे नंबर 1 के टेबल में आते हैं। 1 18 से 18, 2 9 से 18, 3 6 से 18, 6 2 से 6 3 से 18, 9 2 से 18 एंड 18 1 से 18, तो 18 ये सारे नंबर 18 के टेबल में आते हैं। अब देखते हैं 24 किन किन के टेबल में आते हैं। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 3 6 24, 4 6 4 के टेबल में आता है, ठीक है। 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 24 6 24, ठीक है। 6 के टेबल में आता है 6 4 24, 8 के टेबल में आता है 8 3 24, 12 के टेबल में आता है 12 2 24 एंड 24 के टेबल में आता है 24 1 24, ठीक है। जैसे 5 का करना है 1 के टेबल में, 5 के टेबल में, 9 किसके टेबल में, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में 9 आता है, 1 के टेबल में, 7 के टेबल में 7 आता है, 2 1 के और 2 के टेबल में आता है सिर्फ
10, 1 के 2 के 5 के 10 के टेबल में आता है 1 के टेबल में ही आता है 20, 1 के 2 के 4 के 5 के 10 के 20 के टेबल में आता है 13, 9, 1 और 13 के टेबल में आता है 21, 1, 3, 7, 21 के टेबल में 21 आता है। अब यहाँ पे आपको फिल द चार्ट कहा है ऑन पेज नंबर 95, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिविंग हियर, ठीक है। यहाँ पे आपको टेबल्स लिखना है, इन शॉर्ट आपको क्या करना है, टेबल्स लिखना है, ठीक है। 1 से लेके 12 तक की आपको टेबल यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे बताई है, मैंने लिख के दिया आपको 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 1 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12 12 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20 2 11 22 2 12 24, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी आपको 12 तक की टेबल लिख देनी है इस चार्ट के अंदर। अब इसमें पूछा है आपको ग्रीन बॉक्स देखने हैं, आपको ग्रीन बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। तो अगर आप देख रहे हो ग्रीन बॉक्स तो जो 12 है तो आप उसको किस तरीके से अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 12 को आप कौन सी अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे दिया है। अगर 12 को आप कर सकते हो 4 3 12, ठीक है। तो 12 किसका मल्टीपल है, 4 और 3 का दोनों का मल्टीपल है। 4 का और 3 का दोनों का मल्टीपल क्या है, 12 है। 12 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 6 एंड 2, 6 2 12, ठीक है। तो 12 किसका मल्टीपल है, 6 का भी है 2 का भी है। 12 किसका मल्टीपल है, 6 का भी है 2 का भी है। उसी तरीके से 12 और 1 एक दूसरे के मल्टीपल है, ठीक है। 12 1 12 एंड 1 2 12, ठीक है। तो ये सारे उसके, तो हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 6 12 ये सारे क्या है, 12 के फैक्टर्स है। ये सब क्या है, 12 के फैक्टर है। और ये जो सारे है ना 4 3 6 2 ये सारे उसके मल्टीपल है, ठीक है। ध्यान से सुनना, फैक्टर मल्टीपल क्या है, मल्टीपल है 4 3, ठीक है। 4 3 6 2 12 1 और उसके फैक्टर क्या है 12 के, 3 4 6 12, ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझना, फैक्टर एंड मल्टीप्लाई को। नाउ पेज नंबर 96 पे आ जाते हैं स्टूडेंट। 96 में भी आपको 10 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 10 के कौन से फैक्टर्स होते हैं, 1 10 10, 2 5 10, 5 2 10 एंड 10 1 10, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं 10 के। और उसके मल्टीपल बोलेंगे तो कैसे बोल सकते हैं, 1 मल्टीपल होता है 2 2 5, ठीक है। 2 5 10, 5 2 10, ये सारे उसके मल्टीपल होते हैं, ओके। कैन यू डू दिस फ्रॉम द चार्ट, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 36? 36 से कौन से फैक्टर होते हैं, 1 2 3 4 6 36 12 एंड 18, ये सारे 36 के फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ऑल द फैक्टर ऑफ 36 फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन चार्ट। अब आपको सारे 36 के फैक्टर निकालने हैं। तो देखो 3 में आएगा, 4 में आएगा, 6 का है, 9 का है, 12 का है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ 36, देखो इसके अंदर आप 36 देखो, 36 ये रहा देखो। तो 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, ठीक है। तो 36 के कौन से दो फैक्टर्स है, 4 भी है 9 भी है, ठीक है। 36 के फैक्टर है 4 भी है 9 भी है, ठीक है। और 4 और 9 क्या है, 36 का मल्टीपल है। 4 और 9 क्या है, 36 का मल्टीपल है, ठीक है। 36 का मल्टीपल क्या है, 4 और 9, और उसके फैक्टर क्या है, ठीक है। 36 के फैक्टर क्या है, 4 एंड 9, ओके। तो देखो कौन से थे, 3 थे, 4 थे, 6 थे, 9 थे एंड 12 थे, वो 36 के फैक्टर्स थे, ठीक है। व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर फ्रॉम दिस चार्ट? सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा इस चार्ट के अंदर, तो 12 होगा। लास्ट में 12 का ही टेबल है तो 12 ही होगा बड़ा, जिसका जो बिगेस्ट नंबर होगा। तो व्हाट कैन यू डू फॉर द नंबर बिगर देन दैट, ठीक है। अगर 12 से बड़े नंबर है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकालने हैं। राइट द फैक्टर ऑफ 25 इन द रेड सर्कल एंड द फैक्टर ऑफ 35 इन द ब्लू सर्कल। आपको 25 के फैक्टर निकालना हो 35 के, तो 25 किस के टेबल में आता है और 35 कौन से टेबल में आता है। तो 1 देखो, 1 25 से 25, 5 5 से 25, 25 1 से 25, तो 1 5 25 ये सारे 25 के फैक्टर्स है। अब 35 के फैक्टर 1 25 से 35, 5 7 से 35, 7 5 से 35 एंड 35 1 से 35, तो 35 के फैक्टर है 1 5 7 5, ठीक है। अब इसमें पूछा, इसमें आपको कौन सा लिखने, मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब भी ये सर्कल में आप लिखोगे तो दोनों जो मैचिंग, तो देखो इसमें 1 है तो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 5 भी नहीं लिखेंगे, 5 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 दोनों में आ रहा है, ठीक है। वो तो हमको कॉमन में लिखना है, तो इसको पहले कॉमन में लिख दो, 1 एंड 5 दोनों के कॉमन इमेज में लिख दो। अब जो बचते हैं ना वो इसमें लिखो, तो 25 बच गया जो 5 का फैक्टर है, ठीक है। सॉरी 25 बच गया जो 5 का इसके अंदर आएगा, तो यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 35 के लिए, ठीक है। 35 के हम क्या लिखेंगे, 35 के लिए हम लिखेंगे 7 एंड 35, ठीक है। उसका कॉमन क्या निकल गया 1 एंड 5, तो 1 एंड 5 बीच में रख देंगे।
ओके, बस इतना ही करना था। और इसी तरीके से आपको 40 और 60 का भी सर्कल करना है, और उसके जो कॉमन फैक्टर है वो पर्पल में लिखने हैं, सेम इसी तरीके से, और वो आपको होमवर्क में नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे फैक्टर 3 देखेंगे। फैक्टर 3 आपको यहाँ पे करना है। लुक एट द फैक्टर 3। फैक्टर 3 को देखो। नाउ कैन यू मेक अनदर ट्री लाइक दिस। क्या आप दूसरा ट्री बना सकते हो इसकी तरीके से? जैसे देखो 18, तो 18 किस किस के 18 कौन से टेबल में आता है? 9 2 से 18 में आता है। ठीक है, 18 कैसे आएगा? 9 2 से 18। तो आपको फैक्टर निकालने 18 के फैक्टर। ठीक है, तो 18 के फैक्टर निकालेंगे, 9 2 जा 18 एंड 9 के निकलेंगे 3 3 जा 9। ठीक है, सबके फैक्टर निकालने आपको। अब यहाँ पे 18 को कुछ अलग तरीके से करना है, तो 6 3 जा 18। अब 3 का तो नहीं निकलेगा, तो 6 का निकालते हैं, 2 3 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6 भी कर सकते हो। तो इस तरीके से फैक्टर 3 कर दिया। अब हमको और भी अलग अलग फैक्टर 3 बनाने हैं। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करके बनाना है जैसे मैंने बनाया। अब हमको 24 का निकालना है। 24 का क्या निकलेगा? 12 2 जा 24। ठीक है, अलग अलग वे में निकालना है तीनों को। ठीक है, 24 का पहले निकलेगा 12 2 जा 24। 2 का तो नहीं निकलेगा, अब 12 का निकालते हैं। तो 12 का फैक्टर क्या रहेगा? 3 4 जा 20, 3 4 जा 12। ठीक है, अब 4 का निकालेंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 का नहीं निकलेगा। अब 24 का देखते हैं। 24 का दूसरा तरीके से देखते हैं। 6 4 जा 24, 6 का भी निकलेगा, 4 का भी निकलेगा। 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, दोनों का फैक्टर निकल गया। अब यहाँ पे 8 3 जा 24। अब यहाँ पे 8 का देखो 4 2 जा 8 एंड 4 का देखो 2 2 जा 4। ठीक है, टाइलिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे टाइलिंग प्रॉब्लम, यहाँ पे एक टाइल का प्रॉब्लम हो रहा है। पेज नंबर 97 में ये एक स्टोरी सम्स है। देर इज अ गार्डन इन अनुज हाउस। अनु के हाउस में एक गार्डन है, और उसके गार्डन के बीच में एक है ना पाथ, मतलब एक रास्ता बनाना है उसको। दे डिसाइडेड टू टाइल। अब वो रास्ते में उनको क्या करना है? टाइल्स लगानी है। ठीक है, वो रास्ते में उनको टाइल्स लगानी है, और वो जो टाइल की लेंथ है ना वो 2 फीट 3 फीट एंड 5 फीट होनी चाहिए। कितनी कितनी होनी चाहिए? 2 फीट होनी चाहिए, 3 फीट होनी चाहिए, और 5 फीट भी होनी चाहिए। अब जो मेसन है ना, उसने जो पहला रो है ना वो 2-2 फीट की टाइल का बनाया है, तो उसने कितना लंबा लेंथ बनाएगा वो हमको फाइंड आउट करना है। दूसरा रो उसने 3 फीट की टाइल का बनाया है, और थर्ड रो उसने 5 फीट की टाइल का उसको बनाना है। तो मेसन हैज नॉट कट एनी, और मेसन को कहा है, उसके मेसन को कहा है कि आपको टाइल्स को कट करना नहीं है। तो उसका जो शॉर्टेस्ट लेंथ पार्ट होगा, तो ठीक है, तो पाथ है, तो पाथ तो कितना भी लंबा हो सकता है, पर हमको गार्डन का पाथ निकालना है। तो सबसे लेंथ छोटा आप बना सकते हो, आप आगे तक बहुत बड़ी बड़ी फीट के आप पाथ बना सकते हो, पर उसमें सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है ना वो आपको निकालना है। ठीक है, पाथ का ये जो रास्ता है ना, इसके पाथ का शॉर्टेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? मैंने आपको करवाया था, नोट्स में लिखवाया था, तो उसमें ही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर सपोज आप पॉसिबल लेंथ, अगर रो 1 की पॉसिबल लेंथ, अगर उसको टाइल रो 1 में लगानी है 2 2 फीट की, तो उसका लेंथ क्या क्या हो सकता है? जैसे उसको 2 2 फीट की ऐसी लाइन लगानी है, 2 फीट की, 2 फीट की, 2 फीट की, 2 फीट की। तो अगर 2 फीट की वो लाइन बनाता है, तो उसका एक का लेंथ हो सकता है 2 फीट, दूसरे का हो सकता है 4 लेंथ हो सकता है, 4 फीट लेंथ हो सकता है, थर्ड का हो सकता है 6 फीट हो सकता है, 8 फीट हो सकता है, 10 फीट हो सकता है, 12 फीट हो सकता है, 14 फीट हो सकता है, 16 फीट हो सकता है। तो आपको उसका लेंथ निकालना है। ठीक है, तो इतने लेंथ पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, 32 तक मैंने लिखा है। ठीक है, आपको पॉसिबल वे ही निकालना है। 32 तक मैंने लिखा है कि उतना अगर वो 2 का लेंथ 2 का निकालेगा तो 32 तक वो निकाल सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल लेंथ आपको रो 2 का बताना है। तो उसको यहाँ पे 3 फीट की टाइल लेनी है, तो 3 की 3 1 जा 3। ठीक है, 3 की टाइल की वो फीट लेंथ लेगा, तो वो क्या कर सकता है? 3 लेंथ का पाथ बना सकता है, तो बहुत छोटा होगा। ठीक है, वो 6 का बना सकता है, 9 का बना सकता है, 12 लेंथ का बना सकता है, 15 का बना सकता है, 18 का बना सकता है, 21 24 27 30 33 36 39 एंड 42 फीट का वो लेंथ बना सकता है। 42 लेंथ वो बना सकता है, उसमें टाइल वो यूज कर सकता है 3 फीट की। अब उसको लास्ट में 5 फीट की टाइल लगानी है, तो वो कितना पार्ट बना सकता है? तो देखो वो 5 लेंथ का भी बना सकता है, 10 लेंथ का भी बना सकता है, 15 का भी बना सकता है, 20 का, 25 का, 30 का, 35 का, 40 का, 45 का, ये सारे लेंथ वो बना सकता है। ठीक है, 5 फीट की टाइल्स है। अब इसमें तीनों रो में आपको रो 1, रो 2 एंड रो 3 में जो तीनों में कॉमन है वो देखना है। अब तीनों में कॉमन नंबर क्या है? तो तीनों में कॉमन नंबर है 30 30 30, तीनों में कॉमन नंबर है। तो आपका जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, क्योंकि उसको कैसा करना है? ठीक है, ऊपर उसको अगर ऊपर उसने है ना सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 टाइल्स लगाई। ठीक है, अब उसको सेकंड में उसको 3 फीट की लगानी पड़ेगी, उसको कट भी नहीं की, उसको 3 फीट की लाइन बनाना, वो लेंथ की वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, और उसमें बाद में उसको 5 फीट की, तो उसको 2 लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे उसका पाथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसको 30 फीट की लेंथ बनानी है, उसको 30 फीट की लेंथ बनानी है, तो वो इन तीनों में से टाइल यूज कर सकता है। और उसकी जो शॉर्टेस्ट फीट होगा वो कौन सा होगा? 30 होगा शॉर्टेस्ट फीट, क्योंकि उसको कट करनी नहीं है।
ओके स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर रहेगा 30 फीट। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं पेज नंबर 98 पे। मनोज हैज मेड अ न्यू हाउस। मनोज ने एक नया घर बनाया है। ही वॉन्ट्स टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर। उसको फ्लोर पे टाइल्स लगानी है। ठीक है, अब जो रूम का साइज है ना वो 9x12 का है। 9x12 फीट का उसका साइज है। 9 उसका लेंथ है और 12 उसका विड्थ है। चौड़ाई उसकी 12 है, 12 फीट है, और उसकी लंबाई है 9 फीट है। मार्केट में जाता है वो 3 तरीके के स्क्वायर की टाइल लेकर आता है। ठीक है, उसको लेनी है। एक उसने दुकान वाले ने बताई 1 फुट 1 फुट बाय 1 फुट की बताई, 1x1 की, 2x2 की एंड 3x3 की। अब उसको डिसाइड करना है कि वो कौन से फुट की टाइल उसके लिए ले। ठीक है, कौन सी वाली फीट की ले, ताकि उसका रूम में अच्छे से आ जाए, उसको कट भी ना करनी पड़े। उसको कट करनी ही नहीं है, टाइल को अपनी कट करनी ही नहीं है, तो कौन सी लेगा। तो देखो, तो जब वो मार्केट जाता है, जब वो मार्केट जाएगा, वेट अ मिनट स्टूडेंट, जब वो मार्केट जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, जब वो मार्केट जाएगा तो उसको लेंथ कितनी चाहिए, लेंथ उसको 9 चाहिए और विड्थ उसको 12। उसकी जो रूम की लेंथ है ना वो 9 है और उसकी जो विड्थ है ना वो 12 है। तो उसको कौन सी टाइल खरीदनी है, पता है उसको कौन सी टाइल खरीदनी चाहिए। साइज ऑफ टाइल शुड बी फैक्टर ऑफ 9 बोथ 9 एंड 12। उसकी जो टाइल है ना उसका फैक्टर, साइज, उसका जो साइज ऑफ द टाइल का जो फैक्टर है ना वो 9 और 12 होना चाहिए। ठीक है, उसका जो टाइल का जो फैक्टर है वो 9 एंड 12 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले वो 1x1 की टाइल लेगा, पहले वो 1x1 की टाइल लेगा। तो 1 किसका फैक्टर होता है, 1 9 और 12 का दोनों का फैक्टर है। ठीक है, अगर वो 1x1 की लेगा ना तो 1 है ना 9 का भी फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है। कैसे, 1 9 से 9 एंड 1 12 से 12। ठीक है, तो दोनों का फैक्टर है। अब 2x2 की, अगर वो 2x2 की खरीदता है तो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, 2 9 का फैक्टर नहीं है, पर 2 12 का फैक्टर हो सकता है। ठीक है, 2 6 12, पर 9 का नहीं है। पर हमको तो दोनों ही फैक्टर चाहिए, बोला है ना बोथ इसमें बोला है ना बोथ 9 एंड 12। ठीक है, उसमें 9 का नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब 3x3 की देखते हैं। 3x3, 3 इज द फैक्टर ऑफ बोथ। ठीक है, 3 दोनों के फैक्टर है। 3 3 इज 9 एंड 3 4 इज 12, तो 3 दोनों के फैक्टर है, तो 3 की ले सकता है। तो वो मनोज कौन सी टाइल खरीद सकता है, वो 1x1 की भी खरीद सकता है और 3x3 की भी खरीद सकता है, पर वो 2x2 की खरीद सकता नहीं है। ओके, तो उसको कौन सी टाइल खरीदनी पड़ेगी, 1x1 की और 3x3 की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है रानी, गीता एंड नसीमा लिव नियर ईच अदर। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउसेस टू द रोड इज 90 फीट। दे डिसाइडेड टू टाइल द पार्ट टू द रोड। दे ऑल बॉट टाइल्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन एंड लेंथ। रानी बॉट द शॉर्टेस्ट टाइल, गीता बॉट द मिडल साइज वन एंड नसीमा बॉट द लॉन्गेस्ट वन। इफ दे कुड टाइल द पार्ट विदाउट कटिंग एनी ऑफ द टाइल्स, व्हाट इज द साइज ऑफ द टाइल ईच हैज बॉट, सजेस्ट 3 डिफरेंट सोल्यूशन, एक्सप्लेन हाउ यू गेट दिस आंसर। ठीक है, रानी, गीता और नसीबा एक दूसरे के पास रहते, देखो उनके घर एकदम पास में। अब उन्होंने डिसाइड किया, उनका जो रोड है ना वो 90 फीट का रोड है और उनके घर की तरफ जो पाथ जा रहा है ना वहां पर उनको टाइल्स लगानी। अब वो दुकान वाले के पास अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट डिजाइन की टाइल्स देखते हैं। अब जो रानी है ना उसको अपने पाथ के लिए, 90 फीट के पाथ के लिए ना उसको क्या खरीदनी है, छोटी वाली टाइल खरीदनी है। गीता को थोड़ी मीडियम खरीदनी है और नसीमा को बड़ी बड़ी टाइल खरीदनी है। तो वो कौन सी और उनको टाइल को कट नहीं करवाना है। ठीक है, उनको एकदम परफेक्ट टाइल चाहिए, उनको कट वाली नहीं चाहिए टाइल्स। तो वो कौन सी टाइल खरीद सकते हैं, उसके पॉसिबल वेज बताने आपको 3। ठीक है, अलग अलग पॉसिबल वेज बताने। तो देखो, आपका जो लेंथ है ना वो जो लेंथ है ना आपका वो 90 फीट है। कितना लेंथ है, 90 फीट है। ठीक है, समझना है इसको, 90 फीट है। तो स्टूडेंट अगर 90 फीट उसका है तो 90 फीट उसका लेंथ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आप 90 के फैक्टर्स निकालो। 90 किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में। आप बोलोगे मैम 2 के टेबल में, तो जब आप 90 को 2 से डिवाइड करोगे तब आपको उसका आंसर मिल जाएगा। 3 के तो 3 3 जा 9 तो होता ही है। ठीक है, तो 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9 और 10 के, ये सारे टेबल में 90 आते हैं। ये सारे 90 के फैक्टर है। ठीक है, ये सारे क्या है, 90 के फैक्टर है। तो देखो, अगर उसको टाइल खरीद तो 1x1 की खरीद सकती है, 2x2 की खरीद सकती है, 3x3 की खरीद सकती है, 5x5 की खरीद सकती है, 6x6 की खरीद सकती है, 9x9 की खरीद, 10x10 की भी वो टाइल खरीद सकती है। तो रानी ने कौन सी, अब इसमें आपको डिसाइड करना है, इसमें स्टूडेंट आपको डिसाइड करना है कि आपको रानी को कौन सी देनी है। पर इतना ध्यान रखना है कि रानी को छोटी वाली टाइल देनी है, गीता को मीडियम वाली देनी है और नसीमा को सबसे बड़ी देनी है। तो इसमें से देखो, ये पॉसिबल तरीके से आप टाइल उसको दे सकते हो। ठीक है, वो इन पॉसिबल तरीके से टाइल खरीद सकती है। 1x1 की रानी खरीद सकती है। ठीक है, 2x2 की भी खरीद सकती है, आपको जो सही लगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2x2 लिया है। ठीक है, तो सबसे छोटी रानी को देनी है। और गीता ने ले लिया 5x5, गीता ने 5x5 मतलब मीडियम साइज ले ली और नसीमा ने ले ली 9x9। ठीक है, तो इस तरीके से उन लोगों ने टाइल खरीद ली। ठीक है, ऊपर पॉसिबल सारे डिफरेंट सोल्यूशन है कि वो इन तरीके से टाइल्स खरीद सकती है।
अब आपको होमवर्क में देख लो स्टूडेंट क्या करना है, पेज नंबर 91 से लेकर 97 तक आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, और 97 एंड 98 जो मैंने आपको ये स्टोरी सम्स करवाया ना वो आपको नोटबुक में लिखना है, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी वर्कबुक से स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।